ओप्पो मोबाइल टेक्नोलॉजीज की तरफ से एक नया मॉडल ओप्पो A7 हो गया है लॉन्च। लेकिन इसके ऊपर बात करने से पहले आज की हम गुरु टिप तो डिस्कस कर लें। आज की गुरु टिप जो है वो बहुत ही कॉस्टली है, लेकिन आपको जो है वो फ्री में देखने को मिल रही है, तो नोट कर लें इस चीज़ को। जब भी आप एक प्रीमियम फोन लेते हैं जस्ट लाइक एप्पल, तो आपकी कोशिश होती है कि हम इसको जितना ज्यादा से ज्यादा सेव कर सकें हम इसको कर लें, ताकि ये गिरे या इस पर कोई स्क्रैच जो है वो ना आए। तो इस पर्पज के लिए मार्केट में बहुत सारी एसेसरीज अवेलेबल हैं और उसके साथ साथ आपको इसके पाउच भी देखने को मिलते हैं। एक पाउच होता है जो आप नॉर्मली बैग पे लगा लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरा पाउच भी होता है जो कि 3D पाउच होता है। वो जो होता है आपके मोबाइल को पूरा कवर करता है, फ्रंट से भी, इस साइड से भी और बैक से भी। आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उस पाउच को आपने यूज बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि उसके अंदर एक से ज्यादा क्वालिटीज अवेलेबल है। एक क्वालिटी वो होती है जो कि प्लास्टिक की होती है, दूसरी क्वालिटी वो है जो कि बस नॉर्मल सी है। 3D पाउच के अंदर जो अच्छी क्वालिटी है वो बहुत कम देखने को मिलती है। तो ये मोबाइल है एप्पल का 7 प्लस, जिसको यूज किया गया है उसी पाउच के अंदर जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप उसकी बैग देखेंगे ना, तो ये अभी तो आपको क्लियर नजर आ रही है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। ये बैग क्लियर नहीं है, ज़रा मैं शो करवा के, ये देखें आप। अगर ये देखें, ये जो आपको इसके साइड पे ये वाइट स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये नहीं है कि इस पर ये डस्ट है, बल्कि ये स्पॉट्स वो हैं जो उस पाउच की वजह से इसके ऊपर आ चुके हैं और इसकी जो बैक है वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गई है। तो इसीलिए आपने जब भी कोई अच्छा फ़ोन लेना है या कोई भी फ़ोन लें आप, मिड रेंज में हो छोटा हो, उसके अंदर जब आपने पाउच यूज़ करना है तो उसकी क्वालिटी का खास ख्याल रखना है कि वो जो पाउच है वो हार्ड ना हो, उसके अंदर जो स्क्रैचेस के चांस है वो ना हो। कोशिश करेंगे सॉफ्ट से सॉफ्ट पाउच लें और पाउच को जो है वो बिल्कुल लगा ना रहने दें, बल्कि कुछ दिनों बाद उसको रिमूव भी करके देखेंगे उसका जो इफेक्ट है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि आप अगर शीट लगा लें बैग पे, उसके साथ पाउच यूज करें तो वो बहुत बेहतर होगा। तो चलें भाई, आज का जो मेन टॉपिक है आप उसको डिस्कस करते हैं, वो है ओप्पो A7। ओप्पो A7 की स्पेसिफिकेशंस पे बात करने से पहले मैं उसके डिजाइन पे बात करना चाहूंगा, क्योंकि भाई ओप्पो A7 का जो डिजाइन है वो कमाल का है। ओप्पो A7 के अगर आप डिजाइन को देखेंगे बैक से, तो 3D आर्टिस्टिक लुक आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही जबरदस्त फोन का डिजाइन है। इस तरह का डिजाइन पहले आपको ओप्पो के किसी फोन में देखने को नहीं मिला, बल्कि मेरे ख्याल से और किसी ब्रांड के अंदर भी इस तरह का प्रीमियम लुक वाला जो डिजाइन है वो पहले कभी नहीं आया। हाँ, ओप्पो ने इससे पहले कोशिश की कि हम आपको डिजाइन दें, जैसे कि ओप्पो F9 का डिजाइन ये देखें आपके सामने है इस वक्त। अगर हम इसके डिजाइन को, अगर हम ओप्पो A7 के डिजाइन से कंपेयर करें, तो इसका डिजाइन आपको, कुछ लोगों की फीडबैक थी यार काफी चीप डिजाइन है, ये जस्ट यूथ के लिए है और इसका जो डिजाइन है वो हमें पसंद नहीं आ रहा। तो इसकी जो डिजाइन की चीज है वो काफी डिसेंट है और ग्लेरिंग गोल्ड कलर जो है वो इसका यूज किया गया है, नाम जो गोल्ड कलर में है। इसके साथ साथ इसके अंदर जो दूसरा कलर है वो आपको मिलेगा ग्लेज ब्लू, और ये दो कलर ही हैं जो ओप्पो A7 के अंदर आएंगे। डिजाइन के लिहाज से ये थोड़ा स्लिम भी है। अगर आप इसे कंपेयर करें F9 के साथ, तो F9 की जो ये विड्थ रेशियो है साइड वाली, ये भी कुछ लोग कहते हैं यार अच्छी नहीं है, तो ये चीज भी काफी कवर करने की कोशिश की गई है ओप्पो A7 के अंदर, और इसकी जो विड्थ है वो भी आपको काफी ऑप्टिमाइज देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ स्क्रीन साइज भी इसका 6.2 है, जबकि F9 का जो है वो 6.3 था। बाकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो काफी सिमिलर हैं A7 और F9 की, लेकिन F9 चूंकि फ्लैगशिप लेवल का मॉडल है, इसके अंदर जो कैमरा है वो भी ज्यादा यूज किया गया है, डिस्प्ले साइज भी थोड़ा सा बड़ा है और जो पिक्सल्स पर इंच है वो भी F9 के अंदर ज्यादा थे। जबकि A7 के अगर हम स्पेसिफिकेशंस को थोड़ा सा देख लें तो 4GB रैम आपको मिलेगी, 64GB मेमोरी देखने को मिलती है। फ्रंट स्क्रीन जो है वो स्टिल आपको वाटर ड्रॉप देखने को मिलेगी। बैक पे आपको डबल कैमरा सेटअप मिलेगा, 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। साथ आपको LED लाइट देखने को मिलेगी, नीचे फिंगरप्रिंट लॉक है, साथ ओप्पो का मोनोग्राम होगा, और इसके अंदर आपको जो चार्जिंग पोर्ट है अभी भी टाइप सी देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा अगर फ्रंट कैमरा देखें तो 16 मेगापिक्सल है और इसकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन काफी कम यूज की गई है। F9 के निस्बत 271 पिक्सल्स पर इंच है, लेकिन आई होप इसका जो एक्सपीरियंस होगा वो बेहतर होगा। वो जैसे ही फोन की हम अनबॉक्सिंग करेंगे तो हम आपको उसके अंदर अपडेट करेंगे। इसके अलावा फोन की जो ओवरऑल फील और जो लुक है वो काफी बेहतर है डिजाइन की वजह से। अब देखना यह है कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 450 यूज किया गया है। थोड़ा सा मैं इस लिहाज से सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि अगर स्नैपड्रैगन का 450 सीरीज का जो प्रोसेसर है वो ओप्पो के कम रेंज के अंदर जो मॉडल है, जैसा कि ओप्पो A3s के अंदर भी यूज किया गया है, तो A7 को यार 450 स्नैपड्रैगन सूट बिल्कुल भी नहीं करता। इसके अंदर एटलीस्ट 600 सीरीज का जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन वो जरूर होना चाहिए था। इस लिहाज से जो ओप्पो ने इसकी स्पेसिफिकेशंस लॉन्च की हैं, जस्ट इसका जो प्रोसेसर है उसमें इसने मार खाई है, और काफी हद तक ये बेहतर होता अगर इसका प्रोसेसर थोड़ा सा ये ऊपर यूज करते A7 के अंदर, तो कमाल हो जाता। इस फोन की जो सेल तो अभी भी चांसेस हैं कि काफी ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी जो डिजाइन लुक है वो बहुत अच्छी है और 464 है। इससे पहले अगर ओप्पो A5 को आप देखें तो उसके अंदर 432 था। तो काफी सारे यूजर्स चाहते हैं कि यार हमें जो है वो मेमोरी 64 ही मिले, प्लस वाटर ड्रॉप स्क्रीन, क्योंकि नॉच जो है वो खत्म हो गई है, अब वाटर ड्रॉप स्क्रीन चल रही है। इसका भी जो मैं आपको बता दूं जो लाइफ है वो बहुत कम रह गई है। तो कैसा लगा आपको ओप्पो A7? क्या ये अपने स्पेसिफिकेशन के लिहाज से जस्टिफाइबल है? और हाँ, आपने चिपसेट के हवाले से इसकी फीडबैक जरूर देनी है कि यार इसका चिपसेट जो है वो 450 है, जो कि काफी पीछे चला जाता है, और अब तो भाई इतने ज्यादा जबरदस्त प्रोसेसर्स आ रहे हैं, क्यों फोकस नहीं कर रहा ओप्पो इस चीज के ऊपर? अपनी फीडबैक जरूर दें। और इसका जो डिजाइन है वो आपको कैसा लगा यार? 3D आर्टिस्टिक लुक, ग्लेरिंग कलर है, कैसा लगा आपको? अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। ज्वाइन कर लें हमारी गुरु फैमिली को अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर भी, ताकि हम आपसे 1-to-1 डिस्कशन भी कर सकें। आ जाएं इंस्टा के ऊपर, ट्विटर के ऊपर और फेसबुक के ऊपर भी। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मास्सलामा।